हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। मैं परितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैथ में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। अब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा और एक एक विस्तार से मैथ को पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समय को बचत करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये परिभाषा पहले लिख चुका हूं, ठीक है। ये परिभाषा इसलिए पहले लिखा हूं कि आपका टाइमिंग जो है अच्छा खासा बचत होगा, ठीक है। यदि मैं परिभाषा लिख करके चलूंगा तो आप कहिएगा कि सर टाइम ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए टाइम को बचत करते हुए मैंने परिभाषा पहले ही लिख चुका हूं और उदाहरण नहीं दिया हूं, ठीक है। उदाहरण इसलिए नहीं दिया है, उदाहरण जो है इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उदाहरण जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताना है कि उदाहरण में कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। पहले नंबर देख रहे होंगे कि आपको क्या मिलेगा कि परिमेय संख्या क्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या क्या है। तो पहले परिमेय संख्या जानेंगे, फिर अपरिमेय संख्या जानेंगे कि दोनों साथ में जानेंगे, दोनों साथ में जानेंगे, ठीक है। दोनों को साथ में यदि हम पढ़ेंगे तो हम लोगों का डाउट जितना भी होगा सब क्लियर होता जाएगा। और मैं बता दूं कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पहले पढ़ने को मिल चुका होगा क्लास 9 में, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या जो है आपको पहले पढ़ने को मिल चुका है। इसलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया है तो परिमेय संख्या से स्टार्ट किया है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है तो इसका परिभाषा कहा जाएगा कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, जिसे यानी किसी भी संख्या को, जिसे क्या मतलब कि क को लिखिएगा नहीं, किसी भी संख्या को, अंक को, ठीक है, यदि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जिसे P बटा Q के रूप में, देखिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहा जाएगा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जिसे लिखा नहीं जा सकता है P बटा Q के रूप में उसे अपरिमेय, जिसे लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और उदाहरण देख लेंगे हम लोग। जैसा लिखा गया है कि जहां P बराबर कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक का मतलब क्या कि जैसे कि P यानी कि P के जगह पे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि -2, 4, -20 लिख देते हैं, फिर 0 लिख देते हैं। आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को नहीं, हटा लेते हैं 0 को नहीं। इसके बाद प्लस में कर लेते हैं +8, ठीक है। ये पूर्णांक हो गया। आप पूर्णांक कोई भी रख सकते हैं पहले, ठीक है, ऊपर की ओर P के रूप में आप किसी को भी आसानी से रख सकते हैं। और अगर देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि Q बराबर Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब कि Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 को अतिरिक्त, मतलब कि 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या को रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए Q का जो मान होगा 0 नहीं होकर के, अब Q का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -2, 4, 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग उदाहरण जान जाते हैं। तो P बटा Q के रूप में, जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं 5 बटा कुछ नहीं, नीचे रहता 1 रहता है, इससे P बटा Q के रूप में लिखा गया, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसके बाद लिख देगा -5 बटा 8, ये क्या होगा? ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब लिखा जाएगा कि 2.24, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसी तरह से दे देगा इसमें अपरिमेय संख्या में 2.48 और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो ये इसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? इससे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, देख लेते हैं। अगर इसको लिखने के लिए बोले, इसे देखिए, ये 2.24 है, 2.24 है, इसे P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा तो 224 बट्टे कितना होगा? तो 100 होगा। इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। अब ये बता रहे हैं आपको कि 2 कितना है? 4, 8 और ये डॉट डॉट है, ठीक है। इससे अब चेंज किया जाएगा किसमें?
तो दशमलव में नहीं बल्कि बटे में चेंज किया जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में चेंज किया जाएगा। 200 कितना है, 2.48 है, तो इसको हम कर देंगे 48 और दशमलव को हटा देंगे। दशमलव के बदले में क्या लिखा जाएगा 1 और ब्रैकेट कितना अंक है 0 0, 2 का अंक लिखा गया है और डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉट डॉट भी है। तो डॉट डॉट मतलब क्या, बहुत सारे जीरो आ सकते हैं, मतलब ये होगा कि यहाँ पर अंत संख्या का नहीं है, संख्या का अंत नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देगा 2.4 और ऐसे कर देगा, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और ऐसे कर देगा 0.04 और ऐसे कर देगा, और यहां करने के बाद डॉट डॉट कर देगा, तो डॉट डॉट वाला जितने भी संख्या रहेंगे वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, और इस तरह का जो संख्या रहेंगे वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब रूट वाला मैं बता दूं कि रूट वाला रहेगा ये 2। ठीक है, ये रूट 2 जो है, क्या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं। जिसका वर्गमूल यदि रूट से बाहर निकाला जा सकता है, वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो वो परिमेय होगा। जैसे यहां पर देख सकते हो बाबू कि रूट 4, क्या रूट 4 को क्या रूट से बाहर निकाला जा सकता है, देख लेते हैं। रूट 4 को बाहर निकाला जा सकता है, तो देखेंगे हम लोग रूट 4 को निकालेंगे तो क्या होगा, तो रूट ओवर 2 गुना 2, तो इसमें से एक निकाला जा सकता है, तो बोलेंगे जी सर, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, होगा, कंफर्म है कि ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट 2 को निकाला जा सकता है। अब कितने लोग कहेंगे जी सर निकाला जा सकता है, कैसे, तो 2 का मान होता है कि रूट अगर बाहर निकाला जाए इसको तो होता है 1.21 डॉट कुछ ऐसे होता है करके, लेकिन इसका अंत नहीं होगा, तो दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव में आने के बावजूद भी ये डॉट डॉट देगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका अंत हुआ, नहीं हुआ। जब इसका अंत नहीं होगा तो ये परिमेय की अपरिमेय, आपको मैंने बताया है कि जिसका डॉट डॉट देगा वो अपरिमेय, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह से दे देगा क्या कि रूट 1/36, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो ये कहेंगे परिमेय होगा। लेकिन कहा जाए कि रूट ओवर 8/36 ये क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, मैं कहूंगा कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो मैं कहने वाला हूं ये अपरिमेय। क्यों, यहां पर परिमेय क्यों होगा, क्योंकि 1 को बाहर निकाला जा सकता है और 36 में से 6 को बाहर निकाला जा सकता है वर्गमूल करके, लेकिन 8 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता, होगा लेकिन दशमलव में होगा। ठीक है, तो वो अपरिमेय माना जाता है। फिर इसमें से 6 को निकाला जा सकता है, तो ऊपर अंश को निकाला नहीं जा सकता है वर्गमूल, लेकिन हर को वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो बताओ बाबू कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, ये अब मैंने रूट में भी बता दिया, दशमलव में बता दिया। इसके बाद ऐसे संख्या जैसे कि रूट ओवर दे देगा 5, इस तरह से दे देगा, तो क्या परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या क्या होता है देखोगे, यह वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे कि यहां देखो बाबू, ये क्या है, कलम है। ठीक है, ये कलम कैसे बना हुआ है, अब ये क्या है, इसका ढक्कन है। ठीक है, और ये पेन है और इसके अंदर बहुत सारा इंक है। अब ये एक ये है और एक ये है, इसको कहा जाए कि ये पूर्ण रूप से पेन है, नहीं है। जब इसको ऐसा ढक्कन लगा दिया जाएगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, पेन बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संग्रह मतलब क्या होता है कि मैंने एक क्या ले लिया, एक थैला ले लिया हूं। ठीक है, ये थैला यहाँ पे लिया, थैला लेने के बाद मैं कहूंगा परिमेय से कि परिमेय तुम अपना कुछ इसमें योगदान करो। योगदान मतलब क्या, कि अपना कुछ इसमें से डालो। ठीक है, तो ये कहेगा कि मैं 2.4 डालूंगा। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो अब अपरिमेय से बोलेंगे कि अपरिमेय अपना भी तुम इसमें कुछ योगदान दो, तो ये योगदान क्या करेगा, रूट 2 को कर देगा, तो रूट 2 भी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, लेकिन इन दोनों को कहा जाए कि ये क्या है,
तो ये होगा वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? तो वास्तविक संख्या होगा। ये दोनों वास्तविक संख्या है। क्यों है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के क्या बनता है? तो वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनेगा। अब इसमें से कहा जाए कि 5/8 ले लिए, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो परिमेय है। और इधर से ले लिया जाए √5, √5 लेना है, √5 लेना है, तो ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो बताओ बाबू कि ये परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हुआ, इस थैले में दोनों का दोनों शामिल हुआ, तो ये पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा? तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है। तो कहा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब होता है आपस में इसको मिला जुला करके रखना, उसी को संग्रह कहा जाता है। और इन दोनों को मिला करके इकट्ठा कर लिया जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? तो वास्तविक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देगा कैसे कि √5 ये परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? तो कहेंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन कहेगा कि ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो है, ये वास्तविक संख्या है। और ऐसा ना देकर दे देगा सिर्फ 6, ये भी वास्तविक संख्या है कि नहीं है? ये भी है। क्यों है? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इतना समझ में आ गया है, तो अब इसका जो मैंने नेक्स्ट बताऊंगा, इसके आगे अब चैप्टर को क्या किया जाएगा, जैसे कि भाज्य, भाजक और शेष वाला आपको बताया जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।